हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, देन उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े थे। फिर सेकेंड पार्ट में आपने जाना था व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक छोटा सा 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट किया था। और उसी चैप्टर में आपने पार्ट थ्री और आपने पार्ट थ्री में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। नाउ द टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों? व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। सो हम जानेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। द कंटिन्यूअस पाथ, मैंने क्या बोला? पाथ। द कंटिन्यूअस पाथ in which the current can flow is called electric circuit. Understand my dear student? तो इसके अंदर जाना आपने what is electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? जैसे हमारे चलने के लिए रास्ते होते हैं, रोड्स होते हैं और वाटर को फ्लो करने के लिए पाइप लगाए जाते हैं, और इसी तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए कुछ वायर्स का कनेक्शंस लगाया जाता है, कुछ डिवाइसेस लगाए जाते हैं। उन सब के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रिक सर्किट। अंडरस्टैंड माय डियर। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों? मैंने अभी आपको बोला था कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाएगा तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। इसमें कुछ मेन ये होते हैं, इसको वायर बोलते हैं। ये वायर विद टच होता है और ये होता है आपका ओवरलैप वायर। दैट मीन्स अगर आप किसी एक वायर को दिखा रहे हैं तो सिंपली आप ये दिखाएंगे एक लाइन के जरिए। ओके, एक वायर को आप ऐसे दिखाएंगे, दिस इज करंट कैरिंग वायर, और इसको दिखाएंगे आप। ये नंबर वन हो गया। नंबर टू क्या होता है बच्चों? नंबर टू होता है कनेक्टिंग वायर। आपने यहाँ इस पॉइंट पर कनेक्ट किया है, ये क्या बनाया है आपने? नोड बनाया है। अंडरस्टैंड। और ये कनेक्टिंग वायर हुआ है, ये ज्वाइंट लिखा आपने। क्या लिखा बच्चों? ज्वाइंट। ठीक है, यहाँ ज्वाइंट हो रहा है। अब ये पार्ट थ्री में आप देख रहे हैं ओवरलैप वायर। क्या देख रहे हैं आप? ओवरलैप वायर। ये ऐसा वायर होता है बच्चों, सपोज कीजिए एक वायर ऑलरेडी रखा है ये, और आपको एक वायर के ऊपर दूसरा वायर रखना है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। मीन्स ये हुआ कि जब आप इस वायर पर दूसरा वायर रखेंगे, वायर ए मान लीजिए, ये वायर ए है, और जब इसके ऊपर वायर बी आप अपने पर्पस के लिए रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा? ओवरलैप वायर या वायर क्रॉसिंग ईच अदर विदाउट एनी कॉन्टेक्ट, विदाउट एनी टच। बट ये क्या है मैं आपका? विद टच। अंडरस्टैंड? इसके अंदर टच करता है। जैसे हम इसके एग्जाम्पल हम आपको समझा सकते हैं ऐसे कि अगर हम किसी तार को नेकेड कर दें, उसकी इंसुलेशन को हटा दें, फिर उस पर हमने कोई चीज़ दूसरा वायर उससे आपने जोड़ दिया, ये कहलाता है आपका नेकेड कंडीशन में वायर क्रॉसिंग ईच अदर विद टचिंग। ओके। और जब आप सपोज कीजिए एक वायर को ऐसे ही एक दूसरे पर रख रहे हैं, सपोज कीजिए वायर है और आपने वायर ऐसे रख दिया है, दोनों ही इंसुलेटेड हैं, ये एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग वायर विद टचिंग। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, सर्किट डायग्राम क्या होता है? हमने सारे सिंबल्स पढ़ने के बाद अब हमें एक सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, जब हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हम उसके बाद सर्किट पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ किसी सर्किट में कैसे वर्क करता है। तो पहले हम सर्किट की बात करते हैं। सर्किट डायग्राम होता क्या है? देखिए, सर्किट डायग्राम के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसमें एडजस्ट किए गए हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इसमें एडजस्ट किए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? ये वोल्टमीटर है। क्या है बच्चों? ये वोल्टमीटर है। एक एंड इसका माइनस है और दूसरा एंड इसका क्या है? प्लस है। इसका एक एंड ये वाला क्या है? प्लस है। ओके, तो ये एंड जो है आपके पास वोल्टमीटर का, एक एंड प्लस है, एक एंड माइनस है। फिर ऐसे ही आपने एक यहाँ पे क्या जोड़ दिया?
एक मीटर जोड़ दिया, जिसे हम गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हैं। सिर्फ मीटर बता रहे हैं हम इसको, ये सिर्फ क्या है बच्चों, मीटर है। अब मीटर अगर ये है तो फिर इससे जुड़ा हुआ ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। कौन सा रेजिस्टेंस कहलाएगा बच्चों, ये रेजिस्टेंस कहलाएगा। ओके, और ये रेजिस्टेंस बोल लीजिए तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल दीजिए, इसको क्या बोल सकते हैं आप, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, ये फिर एमीटर है। रेजिस्टेंस के साथ जो होता है मीटर, उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्ट मीटर, सॉरी रेजिस्टेंस के साथ जो मीटर होता है उसको एमीटर बोलते हैं सीरीज में, और जो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में होता है उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्ट मीटर बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस, यहाँ माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो गया। फिर यहाँ पे आपने ओपन की और या क्लोज की का इस्तेमाल किया, क्या किया है, ओपन की या क्लोज की का इस्तेमाल किया। फिर ये आपने बैटरी दिखा दिया बच्चों, ये पॉजिटिव है, क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव है, हाँ ये आपका पॉजिटिव है, और आपका ये नेगेटिव। ओके, तो आपने क्या बता दिया है, सर्किट डायग्राम। ओके, तो सर्किट डायग्राम क्या होता है बच्चों, सर्किट डायग्राम होता है एक ऐसा कॉम्बिनेशन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जो एक करंट को फ्लो कराने में काम आता है, दैट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो सर्किट डायग्राम तो सिंपल सा है, आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे। बच्चों ओम्स लॉ इतना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि यहाँ से 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 5-6 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हर क्वेश्चन अलग रेंज का होगा। ओके, तो हम बात करते हैं किसकी, ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ बच्चों। ओम्स लॉ क्या होता है, आप जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। यस, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। क्या है, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। जब साइंटिस्ट ओम के बारे में लॉ पढ़ता है उसने डिस्कवर, जब ये लॉ ओम्स के जरिए डिफाइन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, ओम्स लॉ बोला जाता है, ओम का नियम। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो क्या बोलते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पर बोल सकते हैं हम प्रेशर भी, क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रेशर भी बोल सकते हैं। अंडरस्टैंड, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्लोइंग करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। सपोज कीजिए यहाँ पर ये आपका सर्किट डायग्राम बना रहा हूं मैं, जिसमें ओम्स लॉ को डिफाइन होगा। ये सपोज कीजिए ये आपका क्या है, एक सर्किट डायग्राम बनाया सिंपली आपने, ये पोटेंशियल दे दे इसको भी, इसमें फ्लो होने वाली करंट आई है, और ये रेजिस्टेंस है आर। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, देखिए एट द कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब क्या है, ये फिजिकल कंडीशन होती है। क्या होती है बच्चों, फिजिकल कंडीशन।